ये कक्षा 9 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद है, जिसमें आज पढ़ना है बहुपदों का गुणनखंड। और बहुपदों का गुणनखंड अर्थात बहुपद जो होते हैं उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें आपको एक गुणनखंड प्रमेय दिया गया है जिसको हमने लिख रखा है। इस गुणनखंड प्रमेय को समझेंगे और इसके बाद ये उदाहरण नंबर 6 हम करेंगे। ठीक, तो देखिए गुणनखंड प्रमेय में हमसे क्या कह रहा है कि यदि px घात n ग्रेटर देन और इक्वल 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो px कोई एक बहुपद होता है। किसी बहुपद को कैसे लिखते हैं? अगर कोई बहुपद चर x में दिया गया है तो उसको px से लिखते हैं ना, और अगर कोई बहुपद y में दिया गया है तो py। ठीक, तो px कहने का मतलब कि कोई चर x में बहुपद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? px कह रहे हैं। तो px कोई बहुपद है और उस बहुपद की घात कितनी है? 1 के बराबर या उससे ज्यादा। 1 के बराबर या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, समझे? क्योंकि 1 से छोटी होगी तो फिर वो अचर बहुपद हो जाएगा। 1 से छोटी का मतलब शून्य हो जाएगा। तो कोई px बहुपद है जिसकी घात 1 है या उससे अधिक है वाला एक बहुपद है और a कोई एक संख्या है हो तो नंबर 1 x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। pa बराबर 0 का मतलब कि जैसे यहाँ मान लीजिए x माइनस 3 है, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 मतलब x बराबर 3 हो जाएगा। अब ये जो x का मान 3 है, इसको जब इस बहुपद में रखें तो उस बहुपद का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। अगर 0 हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो वास्तविक संख्या है a, ये क्या है? उसका शून्यक है। ठीक, और दूसरा क्या है कि अगर pa बराबर 0 हो, अगर pa बराबर 0 होता है तो उस स्थिति में x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं गुणनखंड प्रमेय में, ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से, ठीक है, और ना ही आई होगी। अब मैं ये एग्जाम्पल करके इसी बात को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। अभी इससे ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है हमसे। तो देखो उदाहरण नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद इतने और इतने का एक गुणनखंड है। समझे? तो हमें जांच करना है कि x प्लस 2 जो है, जैसे यहाँ x माइनस a था, यहाँ x माइनस और यहाँ क्या दे रखा है? x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं, ये मुझे जांच करके बताना है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे। ये सबसे पहले जो आपको x प्लस 2 दिया गया है, ये x प्लस 2 बराबर 0 रख लीजिए। x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर माइनस 2। अब यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है आपको, ये देखिए x में, चर x में दिया गया है ना, तो मान लीजिए इसको, माना px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने इसे मान लिया। अब क्या करेंगे? अब देखो इसको कह रहा था px घात n ग्रेटर देन, मतलब 1 से ज्यादा वाला, घात 1 से ज्यादा वाला कोई बहुपद है। बताओ ये px एक बहुपद है या नहीं है? इसकी घात 1 से ज्यादा है। अच्छा, और फिर कह रहा था और a कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ पर वास्तविक संख्या जो वो कह रहा था a, उसकी जगह पर क्या आया है? 2 आया है, माइनस 2 आया है। ठीक, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0। इसका मतलब ये है कि ये जो x बराबर माइनस 2 आया है, इस x बराबर माइनस 2 मतलब माइनस 2 को हम इस बहुपद में रखेंगे। किसकी जगह पर रखो? p माइनस 2, तो माइनस 2 का 3 इंटू माइनस 2 का 5 गुणा माइनस 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस में या माइनस में? 3 बार, घात 3 बार है ना, 3 बार गुणा होगा, माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस का माइनस से माइनस, तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस। अच्छा, प्लस ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहेगा, ये 2 दूना 4, माइनस या प्लस? प्लस, क्योंकि माइनस 2 गुणे माइनस 2, 2 बार जब लिखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस आ जाएगा ना।
जैसे माइनस का माइनस से गुणा कर दो तो प्लस हो जाता है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस गुणा माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और फिर से गुणा करके क्या फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, समझे। तो अगर घात 2 है तब तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और अगर घात 3 है तब तो माइनस ही रहेगा, और अगर घात 1 है तो तब भी माइनस रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर घात कितनी है 1 है ना, तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 दूना प्लस, ये -8 3 चौक -10 प्लस 6 प्लस 6, इसके बाद ये -8 और ये -10 जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस 12 प्लस 6 प्लस, तो -18 और प्लस 18 0 आ गया। तो जब हमने -2 रखा इसमें तो कितना आया 0। तो बताओ ये जो x + 2 आपको दिया गया था, x + 2, वो बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 का गुणनखंड है या नहीं है? यही तो आपसे कह रहा था कि x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa = 0, मतलब ये जो a है इसको जब हम बहुपद में रखे, अगर रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए तो गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद, या ऐसे लिखो अतः x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद दूसरा भी बहुपद आपको दिया गया है। तो दूसरा बहुपद है वो क्या है, यहां पर देखो 2x प्लस, क्योंकि कह रहा था जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद इतने और इतने का गुणनखंड है या नहीं, तो एक बार इसका जांच कर लिए। अब जब 0 आ गया तो गुणनखंड है। दूसरी तरफ इसको क्या मान लेंगे, माना इसको qx मान लीजिए, इसको px माने थे ना, तो इसको qx मान लीजिए, 2x + 4। अब इसमें भी क्या रखना है, x = -2, तो q की जगह पर x की जगह पर -2 रखिए, तो 2 गुणा -2 + 4, तो 2 दूना माइनस में ना प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 0। लो q - 2 बराबर भी, तो अब बताइए ये जो x + 2 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, 0 आ गया ना, तो लिख देंगे कि अतः x + 2 बहुपद 2x + 4, ये तो है बहुपद। अच्छा, ये बहुपद 2x + 4 लिखिए, चाहे क्या लिख दीजिए, qx लिख दीजिए, क्योंकि इस 2x + 4 को हमने क्या मान लिया है qx, और यहाँ इतना लंबा लिखने के बजाय चाहे px ही लिख दीजिए, क्योंकि px यही तो है, मान लिया है। तो अतः x + 2 बहुपद 2x + 4 का गुणनखंड है। बताओ अगर आपको कोई एक गुणनखंड दिया हो और कोई एक बहुपद दिया हो, और आपसे कहा जाए कि जांच कीजिए कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो जांच कर पाओगे बड़े आराम से। जो भी आपको जांच करना हो गुणनखंड है कि नहीं, उसको पहले बराबर 0 रखो, x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आए उस बहुपद में उठा के रख दो। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि x - a 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस बार आप लोगों को ये कह दिया गया है कि x - a इस बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि इस बहुपद में आपको k दिया गया है। तो जब ऐसा हो तो देखो ये दूसरा वाला पॉइंट pa = 0 होता है यदि x - a px का एक गुणनखंड हो। तो यहां पर आपसे कह दिया गया है कि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे, देखो x - 1 = 0 रखने पर
x बराबर 1 ये आ गया। और यहाँ मान लीजिए ये जो आपको बहुपद दिया गया है इसको क्या मान लीजिए px। तो px बराबर कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब ये x माइनस ए बराबर 0 रखने पर जो हमने लिखा है ये x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है ना, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि x माइनस ए px का गुणनखंड है इसलिए p1 बराबर 0। देखो x बराबर 1 ही तो आया है, x बराबर 1 आया है। तो जब ये 1 इस बहुपद में रखा जाएगा ना x की जगह पर तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x बराबर 1 अर्थात x की जगह पर जैसे ही 1 रखेंगे वैसे ही इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p1 बराबर 0। अब यहाँ x की जगह पर क्या आ गया है 1 x की जगह पर क्या आ गया है 1। तो इस पूरे बहुपद में भी x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 1। तो लिखो 4 x की जगह पर 1 प्लस 3 x की जगह पर 1 माइनस 4 और x की जगह पर 1 प्लस के, यहाँ तो x है नहीं बराबर। तो 4 गुणा 1 एकम प्लस 3 गुणा 1 एकम माइनस 4 एकम प्लस के बराबर। अब देखो 4 एकम 3 एकम माइनस प्लस के बराबर माइनस 4 प्लस 4 ये प्लस 3 बचा, ये बराबर के उधर चला जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया -3। बताओ के का मान आ गया, समझ में आया। इस तरीके से कर लोगे हो जाएगा ना सबका। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई बहुपद दिया जाए और ये दे दिया जाए कि इसका एक गुणनखंड दे दिया जाए, जैसे कहा गया कि x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसमें कोई भी एक अचर संख्या दे देंगे, जैसे एक k दे दिया या a दे देंगे या कोई और दे देंगे, कहेंगे इसका मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे, ये जो भी आपको गुणनखंड दिया गया है उसको बराबर 0 रखो, उसका x का मान निकाल लो और फिर x का जो मान आया है वो जो बहुपद आपको दिया गया है उसे px मान लो और फिर x की जगह पर उसे रख दो और p1 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब रखोगे ना ये x की जगह पर तो इसका मान बहुपद का कितना हो जाएगा 0 और फिर यहां पर इसके नीचे रख करके बराबर 0 करके इसे हल कर लो। समझ में आया। इसके बाद में उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में आपसे कहा जा रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए, यही तो कह रहा है। अब देखो हम इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहा गया है मध्य पद को विभक्त करके और गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, तो हम इसको केवल मध्य पद को विभक्त करके ही इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना आसान होता है, आसानी से हो जाता है। गुणनखंड प्रमेय इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ बहुपद ऐसे होते हैं कि वो मध्य पद को विभक्त करके नहीं किए जा सकते हैं, उनको गुणनखंड प्रमेय से ही करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया गया है आगे उदाहरण, तो उसको हम गुणनखंड प्रमेय से ही करेंगे, केवल वो उसी से होगा। तो उसमें गुणनखंड प्रमेय भी आपको समझा देंगे। इसको हम मध्य पद को विभक्त करके कैसे करते हैं इसे बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसका हमें गुणनखंड करना है। इस प्रकार का जब बहुपद दिया हो तो इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखो ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ जो भी x स्क्वायर के साथ संख्या दी गई है यहाँ लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ जो भी अचर संख्या दी गई है उसे गुणा करके लिख लीजिए। तो कितना हुआ 6 पंचे। इस प्रकार के गुणनखंड को आप लोगों ने 8 में बहुत ज़्यादा किया होगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने पीछे सीखा है उनके लिए बड़ा आसान है, नया बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने पीछे बिल्कुल नहीं सीखा है गुणनखंड करना तो उनके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर x स्क्वायर के साथ कोई संख्या है जैसे कि 6 लिखा है तब तो उसका इससे गुणा करेंगे, और अगर कोई संख्या नहीं केवल x स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसी को अलग लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिए जैसे 6 गुणे 5 इसका इससे गुणा। अच्छा यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब कितना है 1 है, तो 1 का गुणा 5 से करोगे तो 5 ही रहेगा ना। अच्छा
तो 6 गुणा 5 6 पंचे 30 आ गया। अब 30 के हमें दो ऐसे गुणनखंड चाहिए, 30 के दो ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने पर 17 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 17 आए, और दो गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 17 आए और गुणा करने पर कितना रहे, 30 ही रहे। कैसे पता चलेगा कि ये जोड़ने पर 17 आए या घटाने पर? अगर यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ कर आएगा, ये x के साथ जो भी संख्या है, अगर यहाँ प्लस है तो जुड़ के आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस है तो घट के आना चाहिए। अभी यहाँ क्या है तो इसलिए जुड़ के आएगा। अच्छा, अब इसको सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। किससे काटेंगे? तो 2 एक कम, बाकी बचा 1, और यहाँ क्या है 0, तो 10 हो गया ना। 2 पंचे 10, 15 आ गया, तो 15 दूना 30। 15 और 2 का गुणा कितना हो जाता है, 30। हमें पता है कि 15 गुणे 2 बराबर 30, और उसके बाद में 15 प्लस 2 बराबर, बताओ 15 और 2 को जोड़ोगे 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमें 30 के दो गुणनखंड मिले जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 17, और गुणा करने पर 30 ही आए। अब कभी जब इसे करना तो ऐसा मत कर देना कि जोड़ने पर तो 17 आ जाए, जैसे पता लगे कि 14 और 3 ले लो, जोड़ दो 17 आ जाएगा 14 3, लेकिन 14 और 3 का गुणा 30 तो नहीं होगा ना, गुणा भी उतना आना चाहिए करने पर। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे कर देते हैं गलती। तो क्या दो गुणनखंड मिले, 15 और 2, तो देखो 6x² प्लस ये जो x है इसको पहले ऐसे लिख लो, और यहाँ इसे ब्रैकेट में लिख लो 15 प्लस 2 प्लस 5। अब ये 6x² x से गुणा करो 15x प्लस प्लस 2x, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, अगर यहाँ चिन्ह दूसरा होगा तो गुणा होकर चिन्ह भी बदलेगा, प्लस 5। ये दो दो का जोड़ा बनाओ, बन गया। बताओ क्या कॉमन है इसमें? अब ध्यान से सुनो, कॉमन कैसे लिया जाता है इसे सुनो। ये 6 है और ये 15 है, कॉमन वो संख्या होगी जिससे 6 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। कॉमन वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 6 भी कट जाए और, तो संख्या बड़ी से बड़ी कौन है, 3 है। 3 है जिसके पहाड़े में 6 भी आ जाएगा और 15 भी, तो यहाँ पर संख्या जो कॉमन होगी वो होगी 3। x की घात यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, तो x की जो छोटी घात है वो कॉमन होगी। x की छोटी घात कितनी है, 1। x की छोटी घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 2, तो x की घात 1 कॉमन हो जाएगी। तो 3 दूना 6, 3 दूना 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा तो 6 आया, 2, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ x की घात कितनी थी, 2, तो एक घात हमने बाहर निकाल लिया ना, तो 2 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 1। क्या यहाँ 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी तो 1 माना जाएगा। प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 3 × 5 = 15, कितनी बार पढ़ा, 5। और ये x की घात 1 थी, इसको तो हमने बाहर लिख ही दिया है ना, तो अब यहाँ ये x नहीं बचा। प्लस 2x प्लस 5। अब जरा बताओ 2 और 5 में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, 2 और 5 में कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो ऐसे तो कुछ नहीं, 1 है, और यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं होगा। तो फिर संख्या क्या कॉमन हो सकती है, 1। जब कुछ कॉमन आपको ना दिखे तो उस स्थिति में क्या कॉमन होगा, 1। तो 1 यहाँ लिखो और ब्रैकेट में लिखो 2x प्लस 5। देखो ये दोनों ब्रैकेट समान है, जब भी इस प्रकार से गुणनखंड करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट समान ही आना चाहिए। अगर समान नहीं आया तो इसका मतलब आपने गुणनखंड गलत कर दिया है। तो 2x प्लस 5 यहाँ कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट समान है, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 ये कॉमन हो गया। तो फिर दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, 3x प्लस 1, ये जो बचा इसे लिखो, और फिर प्लस माइनस जो भी यहाँ चिन्ह है उसे लगा करके फिर यहाँ पर जो है उसे लिख दो दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया। बस यही आप लोगों का गुणनखंड हो गया, इतना करना है इसमें। समझ में आया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जिन बच्चों ने पीछे से इसे सीख रखा उनके लिए तो आसान होगा, जिन्होंने पहली बार देखा उनके लिए दिक्कत है। तो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें, मैं और क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इतना नोट करो। देखिए उदाहरण नंबर 9 में दिया गया है y² - 5y + 6। इसमें कहा जा रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसका गुणनखंड कीजिए, लेकिन हम मध्य पद को विभक्त करके इसे आप लोगों को बताएंगे, और अगला जो एग्जाम्पल है उसे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से समझाएंगे, क्योंकि उसमें फिर मध्य पद को विभक्त करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो
ये वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अकेला है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके साथ कोई संख्या। यहाँ पर ये 6 था एक्स स्क्वायर के साथ, तो 6 और 5 का गुणा कर लिए थे। ये तो अकेले है ना, तो जब ये अकेले है तो यहाँ पर जो अचर पद लिखा हुआ है 6, इसी को यहाँ पर लिख लेंगे 6 के दो गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको जोड़कर कितना आ जाए 5। यहाँ प्लस है तो जुड़कर ही आएगा, जोड़कर 5 और दोनों का गुणा करने पर 6। तो 2 से काटो, 2 तियां, देखो 2 गुणा 3 बराबर 6 और 2 प्लस 3 बराबर 5, है ना। अच्छा पहले बड़ी संख्या लिखा करो फिर छोटी लिखा करो। 3 प्लस 2 बराबर 5। यहाँ लिखो वाई स्क्वायर माइनस, पहले वाई लिख लो, फिर 5 की जगह पर 3 प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का गुणा करो तो 3y माइनस प्लस 2y प्लस 6। यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, कोई संख्या तो नहीं कॉमन हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 कॉमन होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ y भी तो कॉमन हो रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत, यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात, तो छोटी घात 1 है ना, तो y की घात कितनी कॉमन होगी 1, मतलब y की घात 1 कॉमन होगा, अर्थात y कॉमन होगा। तो यहाँ y की घात 2 था, तो 1 घात कब हो जाएगी, तो कितना बचा 1, y की घात कितनी बची 1। क्या यहाँ 1 लिखने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि y तो बाहर आ गया ना, y की 1 ही घात थी और वही बाहर आ गया, तो y का घात कितना हो गया 0, और y की घात 0 का मतलब 1, तो 3 एकम 3 माइनस, यहाँ 2y प्लस 6 है। बताओ 2 और 6 में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। 2 कामन ले लेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियां, अच्छा माइनस 2 कामन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा। जब 2 कामन लेंगे तो माइनस 2 हो गया और ये 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा y, और माइनस जब कामन लिए यहाँ पर तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है कामन, पहले से प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 2 तियां 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे तब 6 आएगा ना। अब देखो दोनों ब्रैकेट समान है y माइनस 3, तो ये कॉमन ले लो y माइनस 3, ये ब्रैकेट हो जाएगा कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बस हो गया, इसका भी गुणनखंड हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से इसे आप कर सकते हैं, बाकी इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक होमवर्क है। अभी तक जो एग्जाम्पल बताए उसी पर बेस्ड है। 5वां क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे, वो जब उदाहरण इसका बाद वाला बताएंगे 10वां उदाहरण, तो उस पर बेस्ड है, फिर उससे करेंगे। ठीक है, तो इतना होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और करिए।